अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी सदर पुतिन से मायूस, कहा आज यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहदा किया है। रूस ने यूक्रेन जंग रोकने का मुआहदा ना किया तो 50 रोज में सख्त टैरिफ लगाएंगे। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। पाकिस्तान और भारत तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे, हमने ये जंग रुकवा दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 2 साल पहले नेतन्याहू ने गजा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गजा इसराइली फौज की दलदल है। डैडी की जानिब भागने वाले नेतन्याहू मिसाइलों से तबाह खुफिया जगहें अब तक छुपा रहे हैं। इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। टैक्स कोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होगा। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के आपसी इख्तलाफात से नाराज, कहा ऐसी अपोजिशन जिसका हर कदम हुकूमत को फ़ायदा देता हो उसके साथ चलने से पहले देखना होगा कि आदम एतमाद में साथ किस तरह दिया जाए। इस वक्त भी नून लीग JUI के खिलाफ अदालत में है। क्या नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि उनके इकदाम से फ़ायदा किसको हो रहा है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। 2 जुलाई 2025 को ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इसलिए वो ना असम्बली इजलास में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। खत में मजीद कहा गया कि आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारियां वज़ीर आला या काबीना की मुशावरत से अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। हैदराबाद में 1.5 घंटे जारी मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट से शहर की अहम शाहराएं और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और टंडुजाम के शहरी और देही इलाके ज़ेर-ए-आब। अस्पतालों और घरों में पानी दाखिल हो गया। कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंस गईं। रेलवे ब्रिज, लतीफ़ाबाद में पानी जमा होने से शहर और कासिमाबाद का राब्ता मुनक़ता। क्या एयर इंडिया तैयारा हादसे का जिम्मेदार उसका पायलट सुभरवाल था? तफ्तीश के बाद सवाल उठने लगे। हादसे का शिकार तैयारे के पायलट का मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया जाने लगा। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुमकिन तौर पर पायलट डिप्रेशन और जहनी सेहत के मसाइल का शिकार था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 12 जून को परवाज के चंद लम्हों बाद तैयारे के इंजन को ईंधन की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। ईंधन की सप्लाई को बंद करने वाले दोनों बटन महफूज होते हैं, यानी उन्हें खोलने या बंद करने से पहले उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये खुद से बंद नहीं हो सकते। भारत के सरकर्दा एविएशन सेफ्टी माहिर का कहना है कि एयर इंडिया के मुतादिद पायलट्स मानते हैं कि तैयारे का पायलट सुभरवाल जहनी मसाइल का शिकार था। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लियामान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की, ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 5 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक सेक्टर G10 में कायम कॉल सेंटर में 60 से ज़ायद पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में गैर कानूनी वेबसाइट्स और फ्रॉड का नेटवर्क चलाया जा रहा था। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार 87 मुलजिमान की अदालत में पेशी। 13 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड, 74 को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 रोज़ कत्ल, 71 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को 5 रोज में गिरफ्तार किया था। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। धीरज ने लिख कर दिया है कि मुल्जिमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। हल्फिया बयान पर जान से मारने की धमकी और दीगर इल्जामात खत्म कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज था। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी चौकीदार और हमसाए को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर को पेश आए वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार और एक बार एक दोस्त ने हुमैरा को फ़ोन किया। लाश खराब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है खिड़की के जरिए लाश की बू बाहर निकलती रही हो। मुतनाज़ा पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात। पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायजा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर इराक जाकर वहाँ ज़ायद क़याम करने वालों को रोकना है। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। बोले, इराकी हुकूमत का लाखों ज़ायरीन की देखभाल करना काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने इसराइल से जंग में शानदार फतह पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद भी दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मजबूती से खड़े रहे और जुर्रत के साथ अपनी कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरानी सफीर आगाह हैं कि इसराइल ईरान जंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह मुतहर्रिक रहे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा, एशियाई उमूर की सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलीलुर रहमान हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। मुख्तलिफ अजला के तलबा से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पसमानदा इलाकों में भी आला तालीम की सहूलियात मिलनी चाहिए। तलबा ने तालीमी इदारों को आउटसोर्स करने और बुलंद शाह यूनिवर्सिटी को जिला कसूर से बाहर मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी, सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 58,000 से बढ़ गई। इसराइल का हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला का मनसूबा। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमरट की तनकीद। कहा, हिरासती मराकज़ में जबरी मुंतकली फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी होगी। क़तर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बातचीत के एक के बाद एक दौर को नाकाम बनाने में माहिर हैं। नेतन्याहू मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रन से शिकस्त दे दी। चौथी इनिंग्स में 193 रन के ताकुब में भारत की पूरी टीम 170 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। रविंद्र जडेजा ने इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की, 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में मोमर अफराद के नर्सिंग होम में आग लगने से 9 अफराद हलाक, 30 जख्मी।